2004 से राजद की सरकार नहीं बनी और क्या 2004 में नीतीशवा को हमने मुख्यमंत्री बनाया? अब वोट पड़ेगा तो सीमांचल के नाम पर पड़ेगा। आप तो मोदी के राइट हैंड थे जब CAA का कानून संविधान और मजहब के खिलाफ बनाया गया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में आज 90% मुस्लिम बच्चे इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल नहीं करते। ओवैसी कह रहा है सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल के माहौल को बदलने के लिए पतंग छाप को वोट दो। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में पहले चरण के मतदान संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण के मतदान की जो है 11 तारीख को मतदान होना है, उसको लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं वो अब अपना दमखम पूरी तरीके से दिखा रही है। और आपको बता दें कि वार पलटवार का भी जो दौर है अभी तक चल रहा है। और ऐसे में जो AIMIM के उम्मीदवार हैं कोचा धामन से उनको लेकर के ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया और उनके समर्थन में उन्होंने कोचा दामन की जनता से ये अपील करते हुए नजर आए कि जो कोचा दामन के उम्मीदवार हैं जो AIMIM की तरफ से उतरे हैं उनको वोट दे करके वो लोग जिताए। और साथ ही उन्होंने NDA और महागठबंधन पर जमकर हमला भी बोला है। पहले हम आपको ओवैसी की पूरी वीडियो सुनाते हैं, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। मैं कोचा दामन और बलवा की जनता को बता रहा हूं, हम इनको सिर्फ MLA नहीं बनाना चाहते बल्कि सीमांचल में जुल्म के खेल को खत्म करना चाहते हैं, गेम ओवर करना चाहते हैं। इन लोगों का ये खेल खेल रहे हैं, सीमांचल की जनता से जिंदगियों से खेल खेल रहे हैं। और आज मास्टर सुना कि सभाओं में रो रहे हैं। मास्टर साहब कितने बच्चे मर चुके हैं। मैं जानता हूं बिहार के बच्चे हैदराबाद में काम करते हैं, बैग सीते हैं, मजदूर का काम करते हैं। लोग आकर मुझसे कहते हैं कि साहब बच्चा इंतकाल कर गया, हमारी मदद करिए, हम लाश को बिहार लेके जाना चाहते हैं। उसके माँ बाप फोन करके बोलते हैं बच्चे स्कूल को नहीं जाते। मास्टर साहब आप तो सत्ता में थे ना, आप तो मोदी नीतीश कुमार के राज दुलारे थे। आप तो मोदी का साथ उस वक्त दिए जब ट्रिपल तलाक का कानून शरीयत और संविधान के खिलाफ बनाया गया था। आप तो मोदी के राइट हैंड थे जब CAA का कानून संविधान और मजहब के खिलाफ बनाया गया। क्या तुम यहां पर एक डिग्री कॉलेज नहीं खुला सकते थे कोचा दामन में? आज आकर आप कहते हैं कि मैं राजद में आ गया हूं और मुझे कबूल कर लो। और फिर क्या कहते हैं कि ये सरकार बदलने के लिए वोट दो। 2004 से राजद की सरकार नहीं बनी और क्या 2004 में नीतीशवा को हमने मुख्यमंत्री बनाया? सरकार को बदलना है, वोट दो। ओवैसी खड़े होकर कोचा दामन और सीमांचल की जनता से कह रहा है कि सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल को बदलने के लिए पतंग छाप को वोट दो। ओवैसी कह रहा है सरकार बदलने के लिए नहीं, सीमांचल के माहौल को बदलने के लिए पतंग छाप को वोट दो। सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि अपने मुकद्दर के फैसले खुद करने के लिए वोट दो। यकीनन बीजेपी को हराएंगे। राजद नहीं हरा सकती, मजलिस हरा सकती है मोदी को। तुमने कितने मर्तबा, और लालू बोल रहे हैं तुमने बधवा मजदूर हो, तुमने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मेरी पत्नी को बनाया 15 साल, अब मेरा बेटा को बना दो, फिर बेटे के बाद उसके बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे को बना दो। अरे क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? अब वोट पड़ेगा तो सीमांचल के नाम पर पड़ेगा। सरकार बनाओ, सरकार बदलना है। कभी बोले चाचा भतीजा आ गया, चाचा भतीजा, बड़ा ड्रामा किया।
हम याद है आपको बोले थे 2015 में यहां पर भाजपा की सरकार बनेगी, मेरा मजाक उड़ाए थे सब लोग बड़े बड़ी बातें किए। क्या हुआ फिर? 20 साल से यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है। ये बच्चे तो लालू का दौर भी नहीं देखे होंगे और लालू ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बेटे को फिर से पटना की कुर्सी पर बिठाएंगे। लालू जी सुन लो, तुम्हारा बेटा नहीं, सीमांचल का बेटा अब की बार मुख्यमंत्री बनेगा। ये लड़ाई सीमांचल के मान और सम्मान की है, ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है और मंजलिस का परचम सीमांचल और कोचा दामन के घर घर को पहुंच चुका है। और राजद वालों, तुमने इजहार अस्फी साहब को हमसे तोड़ा, मगर तुमने इजहार अस्फी साहब को कितना धोखा दिया। तुमने उनको खूब इस्तेमाल किया, उनको खूब तकलीफ देकर तुमने छोड़ दिया। हम गए इजहार अस्फी साहब के घर पर, गुड्डू बाबू हमारे से मिलने आए थे। मैंने कहा मैं आपके वालिद से मिलने आ रहा हूं कल। हम जाकर मिले उनसे। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं, जबान का पक्का हूं। नहीं तेजस्वी, तुम उम्र के भी कच्चे हो, दिमाग के भी कच्चे हो और जबान के नंबर 1 के झूठे हो। तुमने कहा 4 साल उप मुख्यमंत्री था। क्या बोलती है राजद? MY MY MY, मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव। जहां ओवैसी आ गया, वोट कटवा आ गया। क्यों बोलता है वोट कटवा हमको? क्योंकि ये समझते हैं कि M सिर्फ इनको वोट देगा। ओवैसी कह रहा है कि नहीं, वोट देने का टाइम खत्म, अब वोट लेने का टाइम है सीमांचल के इंसाफ के लिए। तो इसीलिए इनको तकलीफ होती है। और हम बोलना चाह रहे हैं, लालू जी आप मुख्यमंत्री थे, आपकी पत्नी मुख्यमंत्री थी 15 साल, फिर आप रेलवे के मंत्री थे, आपका बच्चा नहीं पढ़ा। हमारे वालिद साहब कॉरपोरेटर थे, MLA बने, MP बने। हम लंदन गए, लंदन में जाकर हमने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ने हमारी माँ बाप की दुआओं पर हमको काबिल बनाया। मैं ये आपको एहसान जतलाने के लिए नहीं कह रहा, हर बच्चा जाता है जो लंदन अमेरिका। हम बैतुल खला में काम किए, साफ करने का काम किए। हम होटलों के फर्श को धोते थे। हम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में रात के 12 बजे तक काम करते थे। मेहनत करके हमको डिग्री मिली। और जो मुख्यमंत्री का बेटा है, जो केंद्र के मंत्री का बेटा है, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं सका और वो हमको चरमपंथी कहता है। बाबू, तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिसको आपने सत्ता दी, राजद को 15 साल, कांग्रेस को 20 साल और नीतीश कुमार को 20 साल, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में आज 90% मुस्लिम बच्चे इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल नहीं करते। कौन जिम्मेदार है मास्टर बोलो? तुम सत्ता में थे ना, नीतीश कुमार मोदी के साथ थे, तुम तो उनके राज दुलारे थे। मुझको गाली देते दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इन बच्चों का इंटरमीडिएट के तालीम का इंतजाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में मुकम्मल करवाएगी। और सिर्फ इंटर मुकम्मल, 12वीं मुकम्मल नहीं करवाएगी। इस सीमांचल के नौजवान काबिल हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करेंगे ये साइंटिस्ट बने, ताकि जमीन के नीचे जो पानी है उसमें यूरेनियम आर्सेनिक है, उसका हल निकाल सके। हमारे बच्चे इंजीनियर बने, ताकि सीमांचल में ऐसा पुल बने जो नीतीश और मोदी के पुल से ज्यादा मजबूत हो, जो गिर ना जाए। हमारे बच्चे इंजीनियर बने सीमांचल के कोचा दामन के। जो ये सैलाब आता है, ये सैलाब कुदरत की तरफ से नहीं, ये हुकूमत की तरफ से आता है। और सैलाब को, पानी को निकालने का काम हमारे इंजीनियर बच्चे करेंगे। हमारी बेटियां इंशाअल्लाह डॉक्टर बनेंगी। जो माए बहनों को टीबी और कैंसर हो रहा है उसका इलाज करेंगी। यसदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब है सीमांचल के लिए
ये हमारी मंजिल है, इंशाअल्लाह ताला हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये आपको कह रहे हैं सरकार बदलो, हम कह रहे हैं कि हालात बदलो, सीमांचल को बदलो। और मैं आपको बता रहा हूं, कोचादामन की जनता, एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, कि गठबंधन की हवा भी आए तो आपके इस पहाड़ को छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि गठबंधन को मालूम हो जाएगा कि पतंग छाप अब सीमांचल के घर घर में पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान जो है वो 11 नवंबर को होना है और 14 नवंबर को जो है वो बिहार का रिजल्ट जारी किया जाएगा, बिहार विधानसभा का। और उसको लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, एआईएमआईएम हो या जनसुराज हो, सभी अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि अभी 122 विधानसभा सीटों पर 11 तारीख को चुनाव होना है और रिजल्ट 14 नवंबर को होगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि बिहार में कुर्सी किसको जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।